मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर परवेज़ रहमत मसीह है और खुदावंद मुझे द लास्ट एज मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पाकिस्तान और अमेरिका में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस वक्त जेएमसी टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया है कि मैं मसीह की मोहब्बत को आप सबके साथ मिलकर बांट सकूँ। और जिस मोहब्बत का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ उसका बयान यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। जब हम दुनिया से खुदा की मोहब्बत का बयान पढ़ते हैं तो इससे मुराद हर वो शख्स है जो इस रूए ज़मीन पर रहता है, चाहे वो किसी भी मज़हब या अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है। खुदा सबसे मोहब्बत करता है। और अगर हम एक बात अपनी ज़िंदगी में समझ जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी कि खुदा से ज़्यादा मोहब्बत कोई इंसानी रिश्ता हमसे नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की मोहब्बत की कोई हद नहीं है, उसकी मोहब्बत की कोई गहराई नहीं है। जबकि इंसानी मोहब्बत एहसासात, जज्बात और वक़्त के साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। खुदा ने हमसे उस वक़्त मोहब्बत की जब हम बिल्कुल भी इस मोहब्बत के लायक नहीं थे, यानी गुनाह में इस कदर गिर चुके थे कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई हमें गुनाह की इस दलदल से, इस कैद से बाहर निकाल सकता है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया उस वक़्त जब पूरी इंसानियत मायूसी और नाकामी में डूबी हुई थी, जिसके पास कोई निजात दहिंदा की उम्मीद ना थी। खुदा ने अपना बेटा इस जहान में भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान जो है कुर्बान कर सके। और हम देखते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा, और वो वालिदैन जिनकी इकलौती औलाद है वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि इकलौती औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और हम उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि उनको कोई एक कांटा तक भी ना चुभे। जब हम बाप की मोहब्बत और फिर मुक़द्दसा मरियम की मोहब्बत को देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस माँ की आंखों के सामने उसके बेटे पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उस माँ की क्या हालत होगी। और फिर वो बेटा जो अज़लियत से लेकर अब्दियत तक बाप के साथ रफ़ाकत में रहा, जो कभी जुदा नहीं हुए, बाप ने उसे हमारी खातिर इस जहान में, इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो है वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। यानी उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, हालांकि उसमें खुद कोई गुनाह नहीं था, और इसीलिए उसने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी। और अगला हिस्सा जो है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, किस कदर खुशी की बात है कि यसु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अब हमें एक दूसरे के लिए अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा 2020 साल पहले अपना ये मिशन पूरा करके बाप के पास वापस जा चुका है, और अब हम उसकी दूसरी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह तो अपना मिशन ख़त्म करके गुनाहों से निजात देकर बाप के पास वापस जा चुके हैं, उसकी ये ऑफ़र हम सब के लिए है, उन सब के लिए जो अभी तक उस पर ईमान नहीं रखते।
मेरे अजीज़ों, ये ऑफ़र सिर्फ़ मसीही के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अभी तक उस पर ईमान नहीं रखता। और जो यीशु मसीह पर जो है जब हम ईमान रखते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का खालक और मालिक और निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो आपका जो है एक इकरार आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं, क्योंकि हलाकत का मतलब ये है कि मसीह से हमेशा हमेशा के लिए जुदाई। और जब इंसान होते हुए हम अपना ज़मीनी सफ़र करके इस दुनिया से जाते हैं, तो हमारे पास एक उम्मीद है। मौत एक ईमानदार के लिए दरवाज़ा है कि हम इस दरवाज़े से निकलकर खुदा के साथ अवसब्द रफ़ाकत रखने के लिए चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? क्या हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं? जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत की है, वो चाहता है कि हम भी हर रोज़ एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को माफ़ करें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के रहम और फजल के वसीले मुमकिन है। और मेरी दुआ है कि वो मुझे और आपको ऐसा करने का फजल बख्श दे। आमीन।